सन्यासी नहीं, बीजेपी के एजेंट है। तो इसी रोड पे पिछले एक हफ्ते बाद पहले आपने देखा होगा कि रैलियां साधु संतों ने निकाली थी, एक बड़ा प्रदर्शन किया था जिसपे प्रधानमंत्री मोदी अभी जा रहे हैं उसी रोड पे। तो ये भाव एक है, लोगों को इस बात का हमेशा अंदेशा रहती है कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण में शायद भारत की जो भारतीयता है, सनातन की जो संस्कृति है, वो कहीं से खत्म होती जा रही है। जब ये मोदी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ रामनवमी भी होंगे और दूसरे उत्सवों की तरह यहाँ भी हिंदुस्तान के जो उत्सव है वो मनाए जाएंगे, तो ये लोगों को आह्लादित करता है, जिससे ममता बनर्जी सरकार ने पिछले वर्षों में छीन लिया था। तो आप इस बात को, ममता बनर्जी के उस दावे की कोई अहमियत नहीं रहती है। जहां तक रही बात कि ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है इंडिया गठबंधन में, वो एकला चलो के साथ साथ जब वो एक फ्रंट पे आती है, जैसे 1 जून को इंडिया गठबंधन ने अभी अपना एक मीटिंग कॉल किया है और ममता बनर्जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि मुझे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं जाना है, हमारी अपनी और पहले से शेड्यूल्ड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के नेतृत्व में, जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरह से गठबंधन को अपने हाथ में लिया है, तो ऐसे गठबंधन में ममता बनर्जी नहीं जाएगी। और ममता बनर्जी ने इसके संकेत इलेक्शन में लास्ट फेज में दे रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब वो ये भी कह रही है कि हम गठबंधन में नहीं है। तो ममता बनर्जी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में जो एकला चलो का है, वो उनका एग्जिस्टेंस का सवाल है। और एग्जिस्टेंस का सवाल इसलिए भी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ये 13-14 साल का जो टेन्योर शासन रहा है, वो अपने लोएस्ट स्पॉट में है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जितनी भी रैलियां हैं, उस रैली में जब वो सारी चीजों का लोगों के सामने में रखते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि और ममता बनर्जी सरकार की उपलब्धि, जब पीएम कहते हैं कि हम जो भारत का जो विकसित भारत की बात करते हैं, वो पश्चिम बंगाल के बिना विकसित भारत का संकल्प कैसे पूरा होता है। आज का जो भारत है, वो भारत आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक विकसित भारत के रूप में भारत की एक पहचान बनी है। और उसमें जब ये ग्लोबल हब पर भारत बना है, टूरिज्म को लेके, टेक्सटाइल को लेके, डिजिटल को लेके, नए नए इन्वेंशन को लेके, उसमें बंगाल कहाँ रह गया है। तो जो बंगाल इंडस्ट्री के रूप में आप कह सकते हैं पूर्वी भारत का या पूरे नॉर्थ इंडिया का एक सेंटर होता था, वो ममता बनर्जी के सरकार में 1 रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई एक इंडस्ट्री नहीं लगी। तो ये बात लोगों को, इस भीड़ में, लोगों की इस ललक में प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो उम्मीदें जगती है। वो उम्मीदें जगती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में खास करके शहरी इलाकों में ये अब लगने लगा है कि शायद पीएम मोदी के रास्ते पे इन सारे शहरी इलाकों का वही जो एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है भारत के अन्य शहर, उस शहर का दर्जा भी कभी पश्चिम बंगाल का भी होगा। उस शहर का जो डेवलपमेंट है कभी देश के दूसरे राज्यों के बड़े शहरों की तरह होगा। ये ललक भी आपको कलकत्ता के इस रैलियों में दिख रहा है, इस रोड शो में दिख रहा है। जो ये सारी चीजें जो है वो आप एक देश के फलक पे जब देखते हैं और पश्चिम बंगाल कैसे पीछे छूटता गया है, तो लोगों के सामने में आज पीएम मोदी है जो एक उम्मीद जगाती है, एक भरोसा देता है। और यही भरोसा जो है लोगों को इतने भारी तादाद में आप देख रहे हैं कलकत्ता के इस व्यवसायी और एक इस शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रोड के दोनों बगल में लाखों लोग जमा हुए हैं। तो ये एक उम्मीद की मोदी है और मोदी की जो गारंटी है वो सच में देश के आम लोगों को इस मन में बताता है कि कोई गारंटी का मतलब मोदी की गारंटी होती है। चंद्रशेखर, ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें तो बीजेपी की ओर से बार बार ये भी आरोप लगाए गए कि पश्चिम बंगाल में राज्य की मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें से एक आरोप ये था कि जो प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो हो रहा है, इसको लेकर के भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने आज सवेरे 2 वीडियो भी डाले थे और उनका आरोप ये था कि आधी रात के बाद ममता बनर्जी के निर्देश के तहत कोलकाता पुलिस प्रधानमंत्री के रोड शो के मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर बनाए गए स्टेज को हटा रही है। उनके पास सारी मांगे हैं, वो अस्वीकार नहीं करेंगे लेकिन अनुमति भी नहीं देंगे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, जो पश्चिम बंगाल सरकार की
मशीनरी का दुरुपयोग को लेकर के सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी जब वहाँ पर ईडी की छापेमारी या इस तरह की बातें आती हैं, सीबीआई की छापेमारी की बात आती है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है इस बार? देखिए चंद्रशेखर, जब हम पिछड़े राज्यों की बात करते हैं तो बिहार और बंगाल का नाम जरूर आता है। और मैं दोनों जगह मैंने चुनाव कवर किया और मैंने दोनों जगह देखा कि वाकई में